हेलो गाइज, आज हम लोग टाइप 3 पढ़ेंगे जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में होगा। तो उसे कैसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो इसी पे चर्चा होगी। ये हमारा नरेशन का तीसरा वीडियो है और हमारे वीडियो के साथ चैनल के साथ जुड़े रहे और इंग्लिश का यूपी बोर्ड क्लास 12 का पूर्ण रूप से यानी कंप्लीट कोर्स प्राप्त करें बिल्कुल फ्री। तो आइए हम लोग टाइप 3 पढ़ते हैं। टाइप 3 में पढ़ेंगे जब रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में हो। तो यानी जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है फ्यूचर टेंस में रहेगा तो हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, तो इसे ही देखना है और हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। पहला सेंटेंस हम लेते हैं अमन विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा राम वाज प्लेइंग फुल स्टॉप, इसका इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अमन विल से राम वाज प्लेइंग। तो इस सेंटेंस को हमें जो है, ये सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में है, हमें इनडायरेक्ट स्पीच में इस सेंटेंस को चेंज करना है। तो आइए इस सेंटेंस को हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले ये देखते हैं कि ये जो अमन है ये सब्जेक्ट है, ये अमन जो है ये सब्जेक्ट है। इसके बाद विल से यानी विल से शैल से रहता है। तो ये वर्ब जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में होता है। शैल या विल का जब प्रयोग होता है तो ये फ्यूचर टेंस में होता है। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जो विल से है ये फ्यूचर टेंस में है। तो फ्यूचर टेंस में है तो इसको कैसे चेंज करेंगे, तो आइए चेंज करते हैं। अमन विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो हमें दैट लगाना होगा। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो दैट का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये फ्यूचर टेंस में है। तो हम लोग पढ़े थे पिछले नियम में कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सेंटेंस में कोई परिवर्तन, उस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो वाक्य रहता है उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पे अमन विल से कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे इसके बाद पर्सन के अनुसार चेंज करेंगे तो राम जो है थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन जो नो चेंजिंग होता है। हम लोगों ने सन वाला रूल पढ़ा था 1 2 3, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन होता है। इसके बाद SON, S का अर्थ होता है सब्जेक्ट, O का अर्थ होता है ऑब्जेक्ट, N का अर्थ होता है नो चेंज। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन नो चेंज होता है। तो यहाँ पे जो राम है ये थर्ड पर्सन है तो नहीं बदलेगा, तो जाएगा राम वाज प्लेइंग फुल स्टॉप देते हैं। तो इस तरह से इन सेंटेंसों को हम लोग चेंज करेंगे। अब आइए तीसरे सेंटेंस को हम लोग चेंज करते हैं। सेंटेंस में आते हैं तो दूसरा सेंटेंस करते हैं। ही विल से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम योर एनिमी। अब देखिए सेकेंड सेंटेंस हमने लिया ही विल से टू मी, हमने दूसरा सेंटेंस लिया ही विल से टू मी आई एम योर एनिमी। तो यहाँ पे देखिए ही जो है ये सब्जेक्ट है, विल से जो दिया हुआ है तो विल से जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है। और ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है किस टेंस में है? फ्यूचर टेंस में। जब ये रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस में होता है तो
जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसमें जो चेंज ऑफ पर्सन आएगा उसको हम चेंज करेंगे, लेकिन इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे ही विल, यहाँ पे से टू दिया हुआ है तो से टू को चेंज करते हैं हम लोग टेल में, ही विल टेल मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आई जो है फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आई के साथ एम का यूज होता है तो ही के साथ इज का प्रयोग होता है तो ही इज। इसके बाद योर जो है, योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है तो ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के स्थान पे कौन है? मी है, तो मी का जो पोसेसिव एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाएगा तो मी का हो जाएगा माई, और यहाँ पे एनिमी, माई एनिमी। ठीक है, तो ये दूसरा सेंटेंस हुआ। इसके बाद तीसरा सेंटेंस करते हैं। तो तीसरा सेंटेंस है सी विल से टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा योर ब्रदर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा योर ब्रदर हेल्प्स मी। अब यहाँ पे तीसरा सेंटेंस हमने लिया। तीसरा सेंटेंस जो है सी विल से टू मी, यहाँ पे देखिए विल लगा हुआ है, विल से, तो यहाँ पे विल जो है ये फ्यूचर टेंस को इंडिकेट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पे हम इसे चेंज करेंगे तो हो जाएगा सी, यहाँ पे विल से टू, देखिए से टू आया तो टेल में चेंज करने लेंगे, सी विल टेल मी। इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पे जो योर है तो योर सेकंड पर्सन है और सेकंड पर्सन जो है किसके अनुसार बदलता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो देखिए यहाँ पे जो सी है ये सब्जेक्ट है, ये क्या है? सब्जेक्ट है। इसके बाद ये जो मी है ये ऑब्जेक्ट है, मी जो है क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो योर है ये सेकंड पर्सन है। योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे मी है तो हो जाएगा माई ब्रदर, क्या हो जाएगा? माई ब्रदर। इसके बाद हेल्प्स, इसके बाद जो मी है ये फर्स्ट पर्सन है, मी फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो यहाँ पे फर्स्ट पर्सन जो मी है वो सब्जेक्ट सी के अनुसार बदलेगा तो सी के लिए ऑब्जेक्टिव केस हर हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हर। इसके बाद फुल स्टॉप, तो जाएगा सी विल टेल मी दैट माई ब्रदर हेल्प्स हर। इसके बाद हम लोग चौथे सेंटेंस जाते हैं, तो हम लोग चौथा सेंटेंस करते हैं। तो चौथा सेंटेंस है ही विल से टू सालू, ही विल से टू सालू आई लव यू। तो अब हम लोग चौथे सेंटेंस जाते हैं। तो चौथा सेंटेंस है ही विल से टू सालू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई लव यू, फुल स्टॉप। इसके बाद कॉमा। अब ये तीसरा सेंटेंस जो हमारा था, तीसरा सेंटेंस था ही विल से टू सालू आई लव यू। तो इसे चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो हो जाएगा ही, इसके बाद विल, इसके बाद से टू को चेंज कर लिया जाएगा टेल में, टेल, इसके बाद सालू, इसके बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद आई जो है फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पे हो जाएगा ही। इसके बाद लव्स, यहाँ पे यू जो है सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट के स्थान पे कौन है? सालू है। तो सालू जो है गर्ल्स नेम है तो गर्ल्स के लिए सब्जेक्टिव केस सी होता है और सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, तो यहाँ पे हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। तो ये चौथे सेंटेंस का ही विल टेल सालू दैट ही लव्स हर। तो ये चौथा सेंटेंस रहा। अब आते हैं पांचवी सेंटेंस पे। तो पांचवा सेंटेंस है राम विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम रेडी
टू डू, आई एम रेडी टू डू माई ड्यूटी। ये पांचवा सेंटेंस है। तो इस पांचवें सेंटेंस को हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये किस टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है। अब यहाँ पे तो राम को चेंज तो नहीं किया जाएगा, तो जाएगा राम विल। यहाँ पे से है, से के साथ ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है तो ये से ही रह जाएगा। इसका कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा तो सब्जेक्ट के स्थान पे राम है। ये बॉयज नेम है यानी राम जो है मेल है तो मेल के लिए ही होता है और यहाँ पे हम लिखेंगे ही और ही के साथ इज का प्रयोग करेंगे। ही इज रेडी टू डू यहाँ पे माई जो है फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे राम है सब्जेक्ट तो राम मेल है और मेल के लिए सब्जेक्टिव केस ही होता है और ही का ऑब्जेक्टिव केस जो है हिम होता है और ही का हमें पोसेसिव एडजेक्टिव लिखना है। क्या लिखना है, तो यहाँ पे राम के लिए ही होगा और ही का पोसेसिव एडजेक्टिव जो होगा वो हिज होगा। तो माई के स्थान पे क्या जाएगा, हिज ड्यूटी। क्या जाएगा, हिज ड्यूटी। माई के स्थान पे हम हिज का यूज करेंगे। इसके बाद अब हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, देखिए चेंज ऑफ टेंस। किसके बारे में पढ़ा जाएगा, चेंज ऑफ टेंस। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सेंटेंस को हम लोग टेंस के अनुसार बदलेंगे। तो आइए इसमें एक एक टेंसों को करके हम लोग परिवर्तन को सीखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। एकदम आसान भाषाओं में हमारे वीडियो के साथ एकदम हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आप लोगों को बिल्कुल फ्री में क्लास 11th और 12th का जो कंप्लीट कोर्स है इंग्लिश का, जो बोर्ड एग्जाम के लिए होता है, उसे एकदम बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है। तो आप लोग हमारे वीडियोस के साथ जुड़े रहें और हम आप लोगों की जो तैयारी है वो बिल्कुल कराते रहेंगे। इसी तरह से आप लोग देखते रहिएगा हमारे वीडियो को। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं चेंज ऑफ टेंस। तो चेंज ऑफ टेंस टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ टेंस सीखेंगे। तो इसका देखिए फंडा क्या होता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के वाक्य में, अंदर के वाक्य के टेंस में परिवर्तन होगा। यानी यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होगा उसके टेंस में परिवर्तन। आइए इसके परिवर्तन को हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाएगा। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं हम लोग। तो देखिए जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है यदि सेड रहता है, सेड, तो इसका इनडायरेक्ट में सेड ही होता है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू होता है तो इसको हम लोग टोल्ड में चेंज कर लेते हैं। यानी सेड रहेगा तो सेड में चेंज करेंगे, सेड टू रहेगा तो टोल्ड में चेंज कर लेते हैं। इसके बाद जो आता है कॉमा और जो इन्वर्टेड कॉमा है, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को इनडायरेक्ट स्पीच में जो है हटा दें और हटाने के बाद हटा दें और दैट लगाएं। यानी हमें जो है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है और वहां पे दैट का प्रयोग करना है। अब इसके बाद अब यहाँ पे कर रहा है कि जो पास्ट टेंस में अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये यहाँ कर रहा है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तो इन्वर्टेड कॉमा की जो अंदर का वाक्य होगा उसके टेंस में परिवर्तन होगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि किस प्रकार से इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के वाक्य को टेंस के अनुसार बदला जाता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यदि डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट
इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो उसे हमें चेंज करना पड़ेगा पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। यानी जब रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो वाक्य है यदि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है तो हमें, यदि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चेंज करना होगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेंगे तो इसका जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है। तो इस तरह से ये चेंजिंग होगा, जो कि इस चेंजिंग को हम लोग सेंटेंस के एग्जांपल्स के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए फिर से एक बार इन नियमों को समझ लेते हैं। तो देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस पढ़ रहे हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के वाक्य के टेंस में परिवर्तन होगा। अब यहाँ पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के जो रूल्स हैं उसको समझते हैं। यदि डायरेक्ट स्पीच में सैड है रिपोर्टिंग वर्ब तो इनडायरेक्ट में सैड ही रहेगा। यदि सैड टू है तो इसको चेंज करेंगे टोल्ड में। इसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना है और दैट का प्रयोग करना है। इसके बाद अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हमें बदलना होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, और पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो इन नियमों को आप लोग याद रखिएगा, और ये नियम जो है किसके लिए है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज किया गया है। इसी तरह से जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज किया जाएगा। इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज किया जाएगा। इसके बाद जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज किया जाएगा। तो हम लोग पहला चेंजिंग पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलने का। तो अब यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि नियमों को आप लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। लेते हैं हम लोग पहला सेंटेंस लेते हैं। तो पहला सेंटेंस लेते हैं, गुड्डू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा चंदन वर्क्स वेरी हार्ड। अब देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है यानी जो गुड्डू है ये क्या है, सब्जेक्ट है, और ये सेड जो है रिपोर्टिंग वर्ब है। ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है, और यहाँ पे ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। इसके बाद यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर का सेंटेंस है, यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट है और ये जो है वर्ब 5 है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 5 पास्ट इंडेफिनिट का होता है स्ट्रक्चर। तो इसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बदलना है। तो आइए इसको बदलते हैं पहले हम लोग। तो पहला बदलाव जो है, देखिए ये सब्जेक्ट है तो इसमें कोई बदलाव नहीं होता है, ये हो जाएगा गुड्डू। इसके बाद सेड जो है तो सेड ही रहेगा। इसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग करना है। इसके बाद ये चंदन जो है थर्ड पर्सन है, चंदन जो है ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, तो ये चंदन हो जाएगा, चंदन। इसके बाद देखिए वर्ब 5 है, तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में जब बदलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में जो है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे चंदन, और यहाँ पे जो वर्ब 5 है इसको वर्ब 2 में बदला जाएगा तो हो जाएगा वर्क्ड। क्या हो जाएगा, वर्क्ड वेरी हार्ड। अब आइए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे गुड्डू के लिए गुड्डू हुआ, सैड के लिए सैड ही रहेगा,
कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग किया गया। ये चंदन जो है थर्ड पर्सन है, नो चेंज होगा। यहाँ पे वर्क्स वर्ब 5 है, इसको वर्ब 2 में बदला जाएगा। इसके बाद वेरी हार्ड के लिए वेरी हार्ड का यूज कर दिया गया है। तो इस तरह से दूसरा सेंटेंस करते हैं हम लोग। तो दूसरे सेंटेंस में आते हैं, विकास सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टिंकू टेक एक्सरसाइज डेली। तो आइए इस सेंटेंस को चेंज करते हैं। तो इस सेंटेंस को चेंज करेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे विकास के लिए हो जाएगा विकास जो है सब्जेक्ट है। यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेड है, पास्ट टेंस में है, तो सेड को नहीं चेंज करते हैं, सेड ही होगा। इसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को जो है हटा दिया जाएगा और हटाने के बाद दैट का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पे जो टिंकू दिया हुआ है, टिंकू ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज होता है टिंकू। इसके बाद यहाँ पे वर्ब 1 है, टेक एक्सरसाइज वर्ब 1 है, तो यहाँ पे वर्ब 2 बनाया जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे तो टेक टूक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टूक एक्सरसाइज डेली, DAILY। तो इस तरह से दूसरा सेंटेंस चेंज हुआ। अब इसके बाद तीसरा सेंटेंस चेंज करते हैं लोग। तो आइए तीसरे सेंटेंस को करते हैं, ही सेड टू मी आई राइट ए लेटर। तो इस सेंटेंस को हम लोग चेंज करेंगे। तो यहां पे देखिए ही हो जाएगा। ये जो ही है ये सब्जेक्ट है, सेड टू जो है पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है, और यहाँ पे मी जो है ये ऑब्जेक्ट है। इसके बाद जो है आई राइट ए लेटर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट, ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो देखिए ही के लिए ही होगा, ये चेंज सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है। सैड टू दिया हुआ है, तो सैड टू को जो है किसमें चेंज करते हैं? टोल्ड में। सैड टू के बदले क्या होगा? टोल्ड। इसके बाद मी हो जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो दैट का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो यहाँ पे हो जाएगा ही। और यहाँ पे वर्ब 1 है, तो पास्ट इंडेफिनिट में जो है वर्ब 2 हो जाता है, तो राइट का रोट हो जाएगा, रोट ए लेटर। तो ये 3 सेंटेंस इस प्रकार से चेंज होंगे। और सेंटेंसों को हम लोग चेंज करते हैं, सेंटेंस को करते हैं। चौथा सेंटेंस है, रीता सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई लव यू। तो इसे हम लोग चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो रीता है, ये रीता जो है सब्जेक्ट है, ये सेड टू जो है रिपोर्टिंग वर्ब है, और मी जो है ये ऑब्जेक्ट है, ओवर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आइए चेंज करते हैं। और यहाँ पे देखिए आई लव यू, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब 1 है, ये ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट पार्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो है चेंज करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। वहीं पास्ट इंडेफिनिट का जो होता है स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और ये पास्ट इंडेफिनिट का है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को किसमें चेंज करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट में। तो सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट वर्ब 1 या वर्ब 5 को वर्ब 2 में चेंज कर लिया जाता है। तो आइए इसको देखते हैं, हम लोग चेंज करते हैं। तो यहाँ पे रीता, इसके बाद सेड टू को टोल्ड में चेंज किया जाता है, तो सेड टू के लिए किसमें चेंज होगा? टोल्ड में। इसके बाद मी, देखिए कॉमा को हटा देंगे और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का प्रयोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, और सब्जेक्ट के स्थान पे गर्ल्स नेम है रीता, तो गर्ल्स यानी ये फीमेल हुआ, और फीमेल के साथ सी का प्रयोग किया जाता है, और यहाँ पे हम लोग लेकर के आएंगे सी।
क्या लगेगा सी। इसके बाद लव्ड वर्ब 2 हो जाएगा लव। यू जो है सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट कौन है मी है, तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाएगा मी हो जाएगा। तो होगा रीता टोल्ड मी दैट सी लव्ड मी। तो एक बार आइए और समझते हैं हम लोग। यहाँ पे रीता हो गया, सेड टू जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में है तो इसे टोल्ड में बदल दिया जाता है। इसके बाद ये ऑब्जेक्ट मी हो गया। इसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग किया गया। अब यहाँ पे आई जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट के स्थान पे रीता है जो गर्ल्स नेम है, तो ये फीमेल है, तो फीमेल के लिए थर्ड पर्सन में सी आता है। तो यहाँ पे हम लोग आई के स्थान पे किसका यूज करेंगे सी का। अब देखिए वर्ब 1 होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब 2 बनाया जाता है। तो ये लव जो है लव्ड हो गया, यानी यहाँ पे ये वर्ब 1 है और यहाँ पे वर्ब 2 बन गया। अब देखिए यहाँ पे यू है, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ऑब्जेक्ट मी है तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा मी ही होगा। तो इसलिए यू को किस में कन्वर्ट कर दिया गया मी में। तो इस तरह से हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आते हैं पांचवें सेंटेंस को देखते हैं। पांचवा सेंटेंस है दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वी स्पीक इंग्लिश। तो इसे चेंज करते हैं हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो ये जो है सब्जेक्ट हो जाएगा और ये जो सेड है ये रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में। तो आइए चेंज करते हैं। तो दे सेड के लिए सेड ही होगा, सेड कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके दैट का प्रयोग करेंगे इसमें। इसके बाद वी जो है देखिए यहाँ पे वी जो है सब्जेक्ट और ये वर्ब 1 और ये ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 2 प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वी जो है फर्स्ट पर्सन प्लुरल नंबर है, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सब्जेक्ट के स्थान पर दे है तो वी के स्थान पर हम लेकर के आएंगे दे को आएंगे। अब यहाँ पे वर्ब 1 है, इस वर्ब 1 स्पीक को वर्ब 2 में चेंज करेंगे तो स्पीक का सेकंड फॉर्म होता है स्पोक इंग्लिश। तो इस तरह से ये पांचवा सेंटेंस हुआ। तो इस तरह से हम लोग जब रिपोर्टेड स्पीच अर्थात इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है जब वो दिया रहता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहता है तो उसे पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। हम लोग 5 सेंटेंस इस पे किए हुए हैं, तो इसको आसानी से आप लोग समझिएगा और इस वीडियो को देखते रहिएगा।